अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। गिरामियुल क़द्र सामीन मुहतरम, आइए मारूज़ात से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, फ़ख्र कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन। सुभान अल्लाह। भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शम्सी का लहू दौड़ाने वाले, हम सब के आका व मौला रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सारा मजमा दिल लगाकर बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद्दि वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शहपुरा के तमाम सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमान, बिलखुसूस अराकीन कमेटी, ये तमाम नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत व काविश के ज़रिए इस खूबसूरत जलसे को सजाया, जिन्होंने इस जलसे में अपना ताउन दिया, जिन्होंने सजाने में, इसके एहतमाम में जिस तरह से भी जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, सब के लिए
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। आमीन। आमीन कहने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं है, आप जोर से आमीन बोल सकते हैं। इसका फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। जी बड़े अच्छे लोग हैं, आए भी हैं और ज़ौक और अपने शौक का भी मुजाहिरा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो जानवर है, वो तो बंदर है, उसका क्या है, वो तो बंदर है। आप तवज्जो करें और बात को सुनें। माशाअल्लाह मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मौजूदगी से इस महफिल को मजीद रौनकें अता कर रहे हैं हमारे ये उलमाए कराम। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका गांव हर एतबार से निहायत ही उम्दा गांव है। हमने आपके गांव में जब दाखिल हुए देखा आकर तो बड़ा अच्छा लगा। फिर ज्यादा अच्छा उस वक्त लगा जब पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर बड़े बड़े अच्छे आलिम मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। वो आलिम मौजूद हैं जो हमारी मरकजी दरसगाहों में दर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव से हैं खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब क़िबला। इनके अलावा आपके गांव के एक और काबिल उस्ताद उस्ताजुल असातिज़ा हजरत कारी शरीफ रजा साहब जी जी और दीगर यहाँ के उलमा सब लायक एहतराम है। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। आमीन। ताहिर भाई ने मुझसे पहले ना शरीफ आपको ना तो मनक़बत बहुत उम्दा अंदाज में सुनाई। ये वो आवाज़, वो अंदाज, वो लहजा है जो पूरे मुल्क में सुना जाता है। मुल्क में ही नहीं, बैरून मुमालिक भी इनको सुना जाता है, इनके कलाम को पढ़ा जाता है। और जो आलमी शोहरत रखने वाले सना खां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ताहिर भाई के कलाम पढ़ते हैं और बाज़ाब्ता नाम लेकर पढ़ते हैं तो हमारा जी, जी, दिल जी। और ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला ने वो शायर हमारे रामपुर को अता किया है। सुभान अल्लाह। क्या बात। अब आपने ना तो मनक़बत सुनी, बहुत बहुत झूम के सुनी, बहुत तबीयत से सुनी, मगर मैं हैरान इस बात पर हूं, एक बंदर इधर से गया तब आप परेशान हो गए, एक बंदर ऊपर से आया तब आप परेशान हो गए। दो बंदरों ने आपको इतना परेशान कर दिया। तो यहां तो हर शाख पे बंदर है। हम क्या देख रहे हैं? बंदरों का ही तो तमाशा देख रहे हैं। पूरे मुल्क में हो क्या रहा है? एक मदारी है, बाकी सब बंदर हैं। वो डमरू बजाता है, बंदर तमाशा दिखाते हैं, पब्लिक तमाशा देखती है। कुछ उस भीड़ में दब के मर जाते हैं, कुछ तमाशा देख के खुशी खुशी घर लौट के आते हैं। यही है पूरे मुल्क का। मैंने आपको सारी सियासत, सारा निजाम बता दिया। इसके आगे शायद मुझे बताने की कोई जरूरत है भी नहीं। वैसे तो राहत इंदौरी नहीं हो कहा था, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं एक बंदरिया है, जी, बढ़िया जी। है। मगर मैं कह रहा हूँ अब कई मदारी हुआ करते थे, अब नहीं है, अब एक मदारी है, जी जी एक मदारी है बस। अल्लाह बेहतर फरमाए मुल्क के हालात, हम सब के हालात। आमीन। अब आप सुनने को तैयार हैं? जी गर्दन हिला के या जबान हिला के? तो जितने जबान हिला के सुनेंगे वो जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने गर्दन हिला के सुनेंगे वो गर्दन हिला के कहें सुभान अल्लाह। हर तरह से तैयार है भाई। हर तरह से तैयार है, माशाअल्लाह। आइए देखिए, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि आज की रात उस रब ने हमें अपने और अपने प्यारे महबूब की महफिल में आने का, जिक्र सुनने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये हमारी किस्मत है। हम इन नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जो साल भर में ऐसे जलसे एक दो सजा लेते हैं
जिससे बरकतें भी गांव में आती हैं, सीखने को भी कुछ न कुछ मिल जाता है, और ये खुद भी सवाब के मुस्तहिक बनते हैं, और जो जलसे में आ जाते हैं उन सबको भी सवाब का मुस्तहिक बना देते हैं जी। इस दौर में माहौल बड़ा खराब है, मगर ऐसे नौजवानों को देखकर ही कम से कम दिल को तसल्ली होती है। हम नबी के उम्मती हैं, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। बोलो, अल्लाह का हम पर एहसान। हम तो गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमें वो नबी अता किया है जो सारी जिंदगी जाहिरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ये अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा फजल है परवरदिगार का। अब जरा आप तैयार हो, थोड़ा सा माहौल मैं चाहता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार, 10-15 मिनट आप मुझे थोड़ा तैयार कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको तैयार करूंगा। जोर से सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, वाह क्या बात। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो बताइए। चैनल वालों को तो मूंगफली चाहिए, लगे पड़े हैं, तो आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? हुजूर मिल गए, इससे बड़ी क्या दौलत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बोल सकते हैं आप, अगर अल्लाह ने जबान दी है तो आप बोल सकते हैं। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अच्छा शेर सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। क्या बात। ये बहुत बड़े शायर साहब हैं, इनके जैसा हम पढ़ नहीं सकते, मगर शेर तो इन्हें सुना सकते हैं। जी जी। दामने मुस्तफा, डल्लब वालों बैलगाड़ी वालों तुम्हें बोलना है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बहुत खूब। अल्लाह का एहसान है हम गुनहगार, मगर करम देखो रब के, जिंदगी दी,
इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, मुस्तफा का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हुजूर के जरिए जो शरीयत हम तक पहुंचाई, सबसे प्यारी, सबसे उम्दा शरीयत। ए बच्चों, तुम गड़बड़ बहुत कर रहे हो भाई, सुन कम रहे हो मुझे लग रहा है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें अता की, सबसे प्यारा दीन अल्लाह ने हमें अता किया। और कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाया अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है। ये दीन अल्लाह का पसंद किया हुआ, रब का चुना हुआ, बंदों के लिए रब की जानिब से तोहफा है। अल्लाह ने तोहफा दिया है। कुरान में ऐलान कर दिया, ये सबसे प्यारा दीन है, सबसे उम्दा दीन है। इस दीन के मानने वालों, अपनी किस्मतों पर नाज करो। यूं तो अल्लाह हर इंसान से मोहब्बत करता है, हर इंसान से अल्लाह ताला हर अपने बंदे से प्यार करता है, वो चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। सुन लीजिए, उलमा बैठे हैं, तायीद करेंगे, अल्लाह ताला बंदों से बड़ा प्यार करता है। और रब की रहमतें मुंतजिर हैं, काफिर के लिए मुंतजिर हैं, कब इसे समझ में आए और पलट कर आए, तमाम माबूदाने बातिल को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। जी बेशक। और मोमिन से रब की रहमतें मुंतजिर है कि मोमिन कब गुनाहों की लत और गुनाहों की आदत छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आए, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। अल्लाह ताला इतना हम पर करीम है, इतना हम पर करीम है, इतने करम फरमाता है, खुदा की कसम आप हैरान रह जाएंगे। हमारी जिंदगी की कोई औकात, कोई हैसियत है ही नहीं अगर अल्लाह का करम शामिल ना हो, अगर अल्लाह की रहमतें शामिल ना हो। इंसान का कोई भरोसा है? कितनी देर लगती है इंसान की जवानी पे नाज करने वालों, जवानी जाने में वक्त कितना लगता है। ताकत पे इतराने वाला सोचे ताकत कितनी देर की है। हुस्न पे इतराने वाला सोचे हुस्न कितनी देर का है। आखिरकार सब फना तो हो नहीं, जिंदगी की क्या हैसियत, क्या औकात। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिंदगी कायदे से गुजारो, अल्लाह ने दी है। अब आप शरीक हो और जुड़े, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सर्दी अगर लग रही है तो मेरा ख्याल है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी अगर लग रही है तो कोई बात नहीं, चादर से हाथ ना निकालो, लेकिन जबान जरूर अपनी आप जो है अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में इस्तेमाल करो। जोरदार आवाज में कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। क्या बात। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, सांसों का चलना बताता है अल्लाह ताला हम पर कितना करीम, कितना रहम फरमाने वाला, किस दर्जा अल्लाह का प्यार। याद रखना अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात। इसका डिले बंद करना भैया, ये झं 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 जो हो रही है बंद करो, सीधा सीधा करो। हेलो हेलो, ये टाइमिंग बढ़ाओ डिले की। हेलो हेलो हेलो, टाइमिंग जो है ना इसकी वो स्लो करो उसे। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, ठीक है। अब जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, परवरदिगार ने बेशुमार एहसान किए हम पर। ये जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, ये सांसों का चलना बता रहा है, ये दिल की धड़कनें बता रही हैं। अल्लाह ताला का पता मिल जाएगा, अपने अंदर झांक कर देख लो, रब के करम और उसकी अताएं समझ में आ जाएंगी। अपने अंदर झांक कर देख लो,
जी परवरदिगारे आलम ने कितने एहसान फरमाए, अल्लाह ताला ने कितना करम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को मिजाज दिया, फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अपने अंदर जरा झांक कर देख ले, अपने आप में जरा गौर करके देख ले। ऐ अल्लाह के बंदे अपने ऊपर नजर डाल, अपने ऊपर नजर डाल, खुद को जरा देख ले, खुद को देख, तुझे समझ में आएगा अल्लाह ताला ने तुझे बनाया, उसकी कुदरत तुझे समझ में आएगी। अल्लाह ने तेरी आंखों में जो रोशनी अता फरमाई, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी दम तोड़ जाएगी, सारे डॉक्टर सारा साइंस दम तोड़ देगा, मगर ऐसी रोशनी आंख में कोई नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने जो ताकत तेरे हाथ को अता फरमाई, अल्लाह ताला ने जो हाथ को घुमाने की सलाहियत तुझे दी है, कोई चाहे जितने रोबोट बना ले, मगर ये सलाहियत ये ताकत कोई नहीं डाल सकता है। अल्लाह ताला ने जो तुझे सूंघने की ताकत अता फरमाई है, जो अल्लाह ने अता फरमाई है, वैसी ताकत तुझे कोई अता नहीं कर सकता है। याद रखना इंसान अल्लाह ताला ने जैसा बना दिया ये फकत उसका बनाना है। कायनात सारी मिलकर कोशिश कर ले, कोई दूसरा ऐसा बना नहीं सकते हैं। जी क्या बात, क्या बात। मजा नहीं आ रहा माइक में आपके, न जाने क्यों, शायद या तो मैं माइकों पर नहीं बोलता, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तजुर्बा ना हो माइकों का। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामियुल कद्र वो हमारा परवरदिगार है, वो खालिक कायनात, उसकी शान क्या सुनो। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का फरमान सुनाऊंगा, मुस्तफा की हदीस से सुनाऊंगा, बस आप थोड़ा सा इत्मीनान से सुनते रहे। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात हेलो हेलो अल्लाह फजल फरमाए। परवरदिगार इनके माइक में अब जो लगा है इसमें भी, पहले वाले में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान पहले जरा सी आपको मैं बताऊं, फिर अपने उन्वान पर आपको लेकर चलूंगा। आज अल्लाह ताला ने हमें जमीन दी, घर दिया, मकान दिया, जो कुछ मिला अल्लाह ने अता किया। किसी के पास अगर 50 बीघा जमीन हो या 100 बीघा जमीन, वो उसको एक ज़ौम होता है कि मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। जमीन हो तब ज़ौम है, मकान अच्छा बन जाए तब ज़ौम है, आदमी मगरूर होता है। जी अल्लाह ताला ने जमीन अता की, घर मकान अता किया, परवरदिगार ने कारोबार अता किया, आदमी को ज़ौम हो गया, इंसान मगरूर हो गया, कहने लगा मुझे बड़ी मिल्कियत मेरे पास है, बड़ी दौलत मेरे पास है, मैं बड़ी मिल्कियत का मालिक हूं। मगर सुनो अजीजो, असल मिल्कियत का मालिक तो परवरदिगार है। कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक, वही सारी कायनात का मालिक। जी
परवरदिगारे आलम सारी कायनात का मालिक वही हमारा खुदा, वही बादशाह, वही नवाजने वाला, वही अता करने वाला। उस परवरदिगार के बेशुमार एहसानात, मगर सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सबसे बड़ा एहसान ये अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए अजीजों, वो प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया कि जिन्होंने सारी रातें अपनी रोते रोते उम्मत के गम में गुजार दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आज हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ने अता किया है, मगर सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आज के जलसे में आने वालों, एक बात जरा तवज्जो से सुनना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। परवरदिगार ने हमसे पहले भी न जाने कितनों को पैदा किया, पहले भी कितनी उम्मतें दुनिया में आई, मगर अल्लाह ने हम पर खुसूसी करम फरमाया। पहले वालों का हाल क्या था? अगर वो गुनाह किया करते थे अल्लाह ताला का अजाब आ जाता था, अगर वो नाफरमानियां किया करते थे रब का अजाब आ जाता था। याद रखो अजीजों, एक उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अजाब आ गया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अभी बंदर आया, आप देखकर हंसने लगे, आप देखकर उसी में लग गए, मगर सुनो सुनो, एक उम्मत ने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। किस लिए? बेशक। नाफरमानी की। आज की रात जब जलसा मुकम्मल हो जाए, आप अपने घर जाएं, घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की बारगाह में कहना, मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो रात दिन नाफरमानी करता हूं, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ मेरे परवरदिगार, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं, नाफरमानी करता हूं, दिन भर मैं झूठ भी बोलता हूं, गीबत भी करता हूं, चुगलियां भी करता हूं, मगर तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, अल्लाह ने चेहरे मस्ख नहीं किए। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मेरे सजदों ने मुझे बचाया है, ये न समझ लेना कि मेरी इबादतों ने मुझे बचाया है। याद रखना, अगर अज़ाब नहीं आता तो ये हमारे आपके सजदों का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों का कमाल नहीं, मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह का अजाब नहीं आता। इस्लाम के मानने वालों, आज हम सारी दुनिया को कहते तो हैं, बताते तो हैं, फख्र के साथ हाथ उठा के हम कहते तो हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब, लेकिन जब अमल की बात आए तो हमारा हाल ये, हम इस मजहब मुहज्जब के उसूलों ज़वाबित को अपनाने को तैयार नहीं, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने को तैयार नहीं। इस मजहब ने हम पर जो चीजें नाफिज की,
मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के जरिए जो पैगामात हम तक पहुंचे। क्या है इस्लाम? इस्लाम यही है, आप ईमान लाने के बाद शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई 5 वक्त की। आपका काम हमारा काम कि हम 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा ताजदारे मदीना के जरिए जो अहकामात हम तक पहुंचाए, हमारी जिम्मेदारी हम अमल करें। इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है, हमारी जिम्मेदारी हम झूठ से परहेज करें। याद रखना अजीजों, आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जिस हाल में है हम सब वाकिफ हैं। हम रोना भी रो रहे हैं, मगर एक ही कमी है। इतना सब होने के बावजूद भी हमने बदला नहीं है खुद को, अपने अंदर कोई बदलाव हम लेकर नहीं आए। काश हम देखते कि दुनिया में आज जो हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। परवरदिगारे आलम ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, अगर हम उन पर अमल करने लग जाएं, खुदा की कसम, बलाओं को टालने वाली जात अल्लाह की, मुश्किलों को आसान बनाने वाली जात अल्लाह ताला की। ऐ लोगों, हमारा काम इतना, हम अल्लाह ताला के नाफिज करदा उसूल ज़वाबित कवानीन पर अमल करने लग जाए। नमाज इस्लाम में हमको 5 वक्त की अल्लाह ताला ने अता फरमाई, फर्ज फरमाई। नमाज पढ़ने लग जाए ताकि नमाज जब हम नमाज में सर झुकाएं, हमारा रब हमारी पेशानियों को झुकता हुआ देखकर, हमारी पेशानियों को जमीन पर देखकर राजी हो जाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आज मुसीबत आई हुई है, आज हालात ये है, एक के बाद एक मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। मगर याद रखना, आज हम रो रहे हैं मस्जिदों का रोना, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी पेशानियां झुकाने को तैयार नहीं, फिर भी रब के हुजूर सजदा करने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना ने नमाज की अहमियत बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब ने नमाज का मकाम बयान किया। इधर सुनो, मेरी तरफ देखो। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई, मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया। आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मस्जिदों को बचाने वालों, पहले अपनी पेशानियां मस्जिदों में झुकाओ। मस्जिदों के लिए सिर्फ मैदान में आकर शोर करना काफी नहीं होता, बल्कि पहले मस्जिदों में सर भी झुकाना होता है। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब देखने के बावजूद भी हमको क्या चाहिए था कि आज वहां ऐसा हुआ है। चलो हम तो खुद को बदले, हम तो अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करें, हम तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लग जाएं। लेकिन अफसोस बराबर है, नमाज पढ़ने को हम तैयार नहीं। अफसोस बराबर है, एक वक्त भी सर झुकाने को हम तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ अजीजों, मैं एक बात बताता हूँ। आज अगर आपका कहना यह है कि नमाज में जाने नहीं देता शैतान, या नमाज में दिल नहीं लगता हमारा, तो याद रखना, मेरे आका ने नुस्खा बता दिया, ताजदारे मदीना ने तरीका बता दिया। आप नमाज को आइए, आप कम अज कम आकर नमाज पढ़ना तो शुरू कीजिए। धीरे 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 इस दिल में नमाज की मोहब्बत और अहमियत खुद ब खुद अल्लाह डाल देगा, और नमाज में दिल भी लगने लगेगा, नमाज में दिल भी लगने लगेगा। क्योंकि कुरान ने खुद ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया, नमाज बेहयाइयों से, बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक अकेली नमाज है,
मगर रोकती है न जाने कितनी बुराइयों से। मजे की बात मैं आपको बताऊं, नमाज बेहयाइयों से बुराइयों से रोकती है, मगर जितना आदमी का नमाज में दिल नहीं लगता ना, उससे कहीं ज्यादा नमाज की बात सुनने में दिल नहीं लगता। ये भी एक सच्चाई है। जी जी जी। नमाज की बात भी सुनना आदमी को गवारा नहीं है। जलसों में तो ये सोच रहे हैं लोग कि बस बाहर से मौलाना आए और एक रात में तमाम गांव को जन्नती बना के चले जाए। मौलाना के बाप की जन्नत नहीं है, अल्लाह पाक की जन्नत है। दुनिया भर का कोई भी मौलवी आए, आपको एक रात में जन्नती नहीं बना सकता। याद रखना, जन्नत अल्लाह ताला की, मालिक मुस्तफा। जन्नत में जाना है तो उसी तरीके से जाओगे जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आका की बारगाह में आया एक शख्स, कहने लगा हुजूर कलमा तो पढ़ लूं, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुने, बहुत तवज्जो से सुने। इसका मतलब यह है कि नमाज वाकई इंसान की तबीयत पे उसे वक्ती तौर पर गिरा तो गुजरती है, मगर इसके फवाइद बड़े हैं। सुभान अल्लाह। और जब एक बार इंसान आदी हो जाए तो फिर उसका दिल भी नहीं लगता है बगैर नमाज के। नौजवानों, जलसा कराने वालों, मुबारकबाद है, मगर सुनो सुनो, जिस तरह से जलसे करा रहे हो इसी तरह से मस्जिदों में और जाने लगो, नमाजी और बन जाओ। खुदा की कसम, इधर तुम जलसे भी करा रहे हो और मस्जिदों में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हारी पेशानियों से सजदों का नूर नजर आएगा। सारी दुनिया जब नौजवान को, इस नमाजी को देखेगी, इसका खौफ दुनिया पे ऐसा होगा कोई आंख मिलाने वाला नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया को फतह किया, वो जिन्होंने दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया था, जिन्होंने रोम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। हम तो चैनो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने तो तलवारों के साए में नमाजें अदा की, हम तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गोश्त से रोटी खा रहे हैं, बिरयानियां खा के नमाज नहीं पढ़ रहे। उन्होंने सूखे हुए चमड़े पानी में भिगो भिगो कर उनको चबा चबा कर पेट की आग बुझाई, या कुछ ना मिला तो फाके किए, मगर फिर भी उन्होंने नमाजें अदा की, फिर भी उन्होंने सजदे किए। ये उनकी बात थी। आज हम चाहते तो ये है दुनिया को फतह कर ले, मगर एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। इरादा तो ये है कि हम सारी दुनिया को फतह कर लें, मगर नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर कलमा तो मैं पढ़ लूंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आका ने फरमाया अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया चलो एक काम करो, तुम कलमा पढ़ो, बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। कितने दिन आका ने फरमाया? बस 40 दिन नमाज पढ़ो, बस 40 दिन पढ़ लो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 40 दिन नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। इतना सुना तो कहने लगा चलो इतना तो कर ही लूंगा, 40 दिन में क्या है, पढ़ लूंगा।
जी मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते हैं आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहता है अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है, तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन। नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज, इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों, जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए। दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदारे मदीना के सहाबा ने देखा जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुअशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा ये तो मना कर रहा था, अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो साहबा ने मालूम किया तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया, सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया। कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब। कहता है अब अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दिल को करार ही नहीं मिलेगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। ये नमाज वो है कि बंदा पढ़ने तो लगे, दिल खुद ब खुद लग जाता है। एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप लोगों का लगता है दिल? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। लगता तो पांचों वक्त की पढ़ते, नहीं पढ़ते हो तो मतलब साफ है कि लगता नहीं है। मगर सुनो, जिनका नहीं लगता है उनके लिए बात बता रहा हूं, बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता है। अल्लाह वाले की बारगाह में एक आने वाला आके कहने लगा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, नमाज में अगर तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं। कहा कैसी खुशखबरी? अल्लाह वाले ने फरमाया खुशखबरी ये है, अगर तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो तुझे डबल सवाब मिलेगा, तू बस नमाज पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। नमाज में दिल भले नहीं लगता है मगर तू पढ़ता रहे, तुझे डबल सवाब मिलेगा। कहने लगा हुजूर डबल कैसे? फरमाने लगे डबल इसलिए मिलेगा, एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, फिर भी पढ़ रहा है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के मकर से बचकर आ रहा है, खुद को जबरदस्ती नमाज के लिए ला रहा है। इस जबरदस्ती आने और लाने पर, दिल ना लगने के बावजूद नमाज पढ़ने पर, एक तो इस पर तुझे सवाब मिलेगा और दूसरा नमाज पढ़ने पर अल्लाह तुझे सवाब अता करेगा। फरमाने लगे अगर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता और ज्यादा पढ़, अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा। परवरदिगार तुझे मजीद सवाब अता फरमाएगा। याद रखना अजीजों, अगर दिल नहीं लगता है और ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाए। तो इस्लाम का पहला ज़ाब्ता तो यह है कि आप नमाजी बने। पहला उसूल तो यह है कि बंदा नमाजी बने। लेकिन हमने मुआशरे में ऐसे भी लोग देखे जो नमाजी तो हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजों को बचा नहीं पाते। जितना जरूरी नमाज पढ़ना उसको बचाना भी उतना जरूरी। पहली चीज ये, आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की क्वालिटी ये हो कि उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे बेहयाइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे गीबत करने से बचाए, चुगली करने से बचाए। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है, आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगता है। आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, किबला मस्जिद के दरवाजे से उसने गीबत करना शुरू कर दिया। कोई और भी नहीं मिला तो इमाम की। याद रखना, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को बचाना भी जरूरी। नहीं बचा सके तो क्या, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम है, अमल करना हमारा काम। इस्लाम ये कि हम ईमान लाने के बाद में शरीयत पर अमल करें, ईमान लाने के बाद में नमाजें पढ़ें, इबादत करें, बंदगी करें, अल्लाह से डरें। अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दें, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज अगर फर्ज है हज करने जाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज है। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के उसूलों ज़वाबित ये हैं। लेकिन हमने कितने लोग ऐसे भी देखे
कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी करके आए हैं, मगर हज करने के बावजूद भी झूठ बराबर है, नमाज पढ़ने के बावजूद भी झूठ बराबर है, तमाम नेक अमाल करने के बावजूद भी गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। जानते हो इस सब का असल रीजन क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, आज हमारे आमाल में दिखावा है, रियाकारी है, खुलूस नहीं है। इबादतों में खुलूस होना चाहिए, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। खुलूस अपनी अमल में शामिल करो, खुलूस अपने अमल में पैदा करो। खुलूस ना हो तो अमल किसी काम का नहीं, खुलूस ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये इस्लाम है, ये प्यारा इस्लाम जो बंदे को हर तरह से संवारता है, हर तरह से आरास्ता करता है। पैदा होने से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक इस्लाम तमाम जिंदगी का सलीका सिखाता है, इस्लाम तमाम जिंदगी गुजारने का ढंग अता फरमाता है। जब बच्चा पैदा हो आपको करना क्या है ये भी इस्लाम बता रहा है। जब बच्चा आपका बड़ा हो उसकी तरबियत कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। जब आपका बच्चा जवान हो जाए तब वो जिंदगी कैसे गुजारे ये भी इस्लाम सिखाता है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े के साथ में फिर उसकी औलाद को क्या करना है और औलाद के साथ में इस बुजुर्ग को कैसे रहना है ये भी इस्लाम सिखाता है। फिर इस्लाम ये भी सिखाता है कि जब बंदा कब्र में जाए तो कब्र में कैसे उतारना है, कब्र में उतारने का तरीका क्या है, कब्र में रखने के बाद की मंजिलें क्या हैं, आगे मुनकर नकीर आएंगे, आगे के मामलात क्या है, सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया, सब कुछ मेरे आका ने उम्मत को सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। मगर अजीजों आज हमारी हालत ये, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद भी हमारी हालत ये बेअमल बने हुए हैं। आज अगर दुनिया के अंदर अपने मजहब के नाम लेने के बाद में सबसे बड़ी मजहब से दूरी बनाई हुई कौम अगर कोई नजर आती है तो वो मुसलमान नजर आता है। मुसलमान मजहब का नाम तो बराबर लेगा मगर मजहब से बिल्कुल दूर नजर आता है। ये मजहब से दूरी नहीं है तो क्या है कि आज हमारी हालत ये है। मजहब से दूरी नहीं तो क्या है कि ना हम शक्ल से पहचाने जाते हैं न लिबास से पहचाने जाते हैं। जबकि आपको इशारा करके तो लोग यहां तक कह देते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मगर हमारे लोग, बड़ी अजीब बात है, हमें कल्चर जो है ना वो अमेरिका का पसंद आता है, यूरोप का पसंद आता है। हमें नसीहत के लिए तो इस्लाम और अमल के लिए हमें दूसरे कल्चर पसंद है, अमल के मामले में दूसरे कल्चर पसंद है। कल्चर की बात जहां तक है ना, अगर हमें मुस्तफा का दिया हुआ कल्चर पसंद आया होता तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत होती। अगर हमें कल्चर मुस्तफा का पसंद आया होता तो हमने अपनी तरबियत ऐसे, अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे की होती जैसे मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन की तरबियत की। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? हमारे बच्चे बिगड़ते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे गालियां देते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे रात दिन बेहयाइयों में मुलव्विस रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा हुई, हमने अपनी आंखों को मूंद लिया। याद रखना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। सरकारे मदीना ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत से वफा करने का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ियां मुंडाएं फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। हम झूठ बोले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। शराबे पिए फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। जुआ खेले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। गालियां जबानों पर हो फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारे साथ बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े मसाइल हैं। आज हमारा शिकवा ये हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, शिकवा है ना। लेकिन ये देखा कि हमने अपनी जबान को गालियों से गंदा किया, हमने अपनी जबान को झूठ से गंदा किया, हमने अपनी जबान को चुगली और गीबत से गंदा किया। जबान को पाक कीजिए अपनी, झूठ गीबत चुगली बदकारियों से बचिए, फिर दुआ मांगिए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है या नहीं करता है। हम एक तरफ दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। मुसलमानों की हालत बड़ी नाजुक है। हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। शेखपुरा वालों एक जुमला सुनो, बेपर्दा औरतों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। बेपर्दा और आवारा मिजाज औरतों की आगोश में उमर जैसा आदिल पैदा नहीं होता, हुसैन जैसा शहीद आजम पैदा नहीं होता। उसके लिए माँ हजरत फातिमा जैसी चाहिए, उसके लिए माँ वो चाहिए जो पाक दामन हो, पाकीज़ा हो, जो रातों को जाग कर सजदे करने वाली, अपने रब को मनाने वाली हो। माँ भी ऐसी चाहिए, तब वो पैदा होंगे। आज हमारी माएं जैसी हमारी मुआशरे की औरतें वैसे ही बच्चे। जब औरतें नाच रही हैं तो बच्चा भी पैदा होती नाच रहा है। जब औरतों की जबान अच्छी नहीं, गालियां हैं जबान पर, तो पैदा होने के बाद जैसे उसने बोलना सीखा, सबसे पहले उसने भी साथ साथ ये सीखा। जहां अम्मा अब्बा ये चीज ये अल्फाज सीखे तो अम्मा अब्बा को गालियां देते सुना तो फिर उसने भी गालियां सीख ली। छोटे छोटे बच्चे क्या आपने देखा नहीं, इन्हें कहां से कहीं से कोई, आप बच्चे को कलमा नमाज सिखाएं, इमाम के पास भेजें, तब जाकर सीखता है। गालियां सिखाने के लिए आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, किसी स्कूल में भेजा? बताइए, किसी स्कूल में भेजा कि यहां पे गालियां सीखेगा? नहीं ना, खुद सीखा। कैसे सीखा? जब उसके सामने बार बार गालियां दी जा रही थी, वो खुद ब खुद सीख गया। इसी तरह से अगर उसके सामने बार बार कुरान पढ़ा जाता, वो खुद ब खुद कुरान पढ़ने वाला बन जाता। अगर उसके सामने उसकी माँ नमाज पढ़ती, बाप नमाज पढ़ता, वो देखता, उसकी आंखें बार बार उस मंजर को देखती, वो भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने वाला नमाजी बन जाता। हम बच्चों को जो कहते हैं ना कि हमारे साहब नौजवान बिगड़ गए, नौजवान बिगड़ गए, नौजवान नहीं बिगड़े, पहले हमारे बुढ़े बिगड़े तब नौजवान बिगड़े। बुरा ना माने मेरी बात, पहले हमारे बुजुर्ग बिगड़े
तब नौजवान बिगड़े, क्योंकि इन बुजुर्गों ने जब इनके सामने गालियां दी, ये कभी बच्चे थे, ये बचपन से जब बड़ों की गालियां सुनते आए तो इनकी जबानों पर भी गालियां आ गई। जब बड़ों से इन्होंने बचपन से देखा कि हमारे जो बड़े थे आज बुजुर्ग हुए हैं, कल जब हमने इन्हें देखा था ये डांस करते थे, तो फिर नौजवान भी वही सीखा है डांस करना। कल जो करते देखा था आज का नौजवान वही कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, जिम्मेदारी हमारी है, हम कैसे तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने जरूरी समझा है कि बच्चे के लिए जमीन खरीदना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए मकान बनाना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों की शादियां करना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए अच्छे इंतजामात करने हैं, जैसे हमने जरूरी समझा है इन सारी चीजों को, वैसे ही काश हमने जरूरी समझा होता कि बच्चों की तरबियत अच्छा करना है, हमने समझा होता अपने बच्चों को काबिल बनाना है, हमने समझा होता बच्चों को बुरे माहौल से बचाना है, बच्चों को गंदे माहौल से बचाना है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया होता हम अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएंगे, हम अपने बच्चे को दीन का इल्म देंगे, हम अपने बच्चे को मुस्तफा की शरीयत से वाकिफ कराएंगे, ताकि हमारा बच्चा कल बड़ा होकर डांसर न बने बल्कि ये मुस्तफा का आशिक बने, और ये झूमे तो किसी दुनिया के बेहया और बदतमीज किसी सिंगर के गाने पे नहीं, बल्कि ये झूमे तो मुस्तफा की नातों को सुनकर झूमता नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत के नगमे सुनकर झूमता नजर आए, और कुरान की आयतों को सुनकर झूमता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ खुद फैसला करें। बात को खत्म करते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं किसी की बुराई, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता कभी भी। मैं चाहता हूं सब मुझसे खुश रहें, मगर माजरत के साथ एक बात जरूर कहता हूं, होता है कभी कभी वैसे तो गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी शायद मैं ये तो नहीं कहता कि साहब सब कुछ अच्छा ही है, मगर एक चीज जरूर आपकी मेरी मनपसंद नहीं थी, वो ये माइक था आपका, जिसने मुझे पूरे बोलने ही नहीं दिया। मैं आपकी माइक की बुराई नहीं कर रहा, मशीन अच्छी है, शायद कि आज की सेटिंग आपसे नहीं हो पाई हो, वल्लाहु आलम, लेकिन हाँ बोलने नहीं दिया माइक ने। जब मुझे खुद को सुन के अच्छा नहीं लग रहा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी सुन के ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा, बढ़िया लग रहा, क्योंकि मैं रोज तकरीरें करता हूँ, मुझे खुद को सुन के भी लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अभी जब मेरी बात मुझे ही समझ में ना आए तो तुम्हें कहां से समझ में आ सकती है। मगर खैर, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, इनके काम में बरकतें अता फरमाए, और कोशिश करें हमेशा कि खतीब के लिए जिस तरह का जो खतीब हो उसके लिए वैसा आप सेटिंग करें, तरन्नुम वाले खतीब के लिए उसके लिहाज से सेटिंग की जाए, और जो आम तौर पे बोलने वाले खतीब हैं उनके लिए उनके हिसाब से आप सेटिंग करें। बिल्कुल सादा बजा दे, खुश बजाने को मतलब नहीं, वो तो बोलते चले जाएंगे, लेकिन तरन्नुम में जैसे नात पढ़ने वाला नात के लिए तरन्नुम में उस आपसे माइक का मुतालबा करता है, वैसी तरन्नुम से बोलने वाले खतीब को भी जरा सा आपसे मुतालबा होता है कि माइक की खुशकी दूर हो। मगर खैर, अब मेरी आखिरी बात आप सुने, अल्लाह ताला फिर भी बड़ा करीम है। हम सब इतने गुनाहगार हैं, इतनी तमाम हमारे अंदर खराबियां हैं, हम शराबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, हम बदकारियों में भी हैं, हम कितनी बुराइयों में मुलव्वस हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला हम पर कितनी करम फरमाता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। फिर भी परवरदिगार इतने करम फरमाता, इतना सब हमारे अंदर खराबियां, फिर भी अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं फरमाता।
इतनी सब खराबियां हमारे अंदर होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के हम पर एहसान देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात आपको बताता हूँ, अल्लाह का करम देख लो, अल्लाह की अताएं देख लो। अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा फजल फरमाने वाला है। कल मैदान महशर का मंजर आप निगाहों के सामने रखिए। नफसी नफसी का आलम है, परवरदिगार की रहमतें बंदे को बख्शने के लिए मुंतजिर है, बहाने तलाश कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कल मैदान महशर में एक इंसान होगा, परवरदिगार आलम की अदालत में खड़ा होगा, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में जब उसके आमाल का वजन किया जाएगा, अल्लाह ताला की अदालत में जब आमाल तोले जाएंगे, आमाल उसके इतने नेकियां और गुनाह, एक पल्ले में नेकियां एक में गुनाह जब वजन किया जाएगा तो इतने कि एक नेकी की बस जरूरत पड़ेगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी फकत जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी की जरूरत पड़ेगी बस जन्नत में जाने के लिए। दोनों पल्ले बराबर हैं, एक नेकी आ जाए काम बन जाए, एक नेकी मिल जाए परवाने जन्नत मिल जाए। जल्दी सुनो, ये परेशान होगा, सोचेगा एक नेकी कम पड़ गई, काश मैंने कोई एक अमल ऐसा कर लिया होता दुनिया में कि ये एक नेकी की कमी भी पूरी हो जाती और मैं जन्नत का हकदार बन जाता। एक नेकी कम पड़ गई, क्या करूं? अल्लाह ताला की अदालत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने, तुझ पे मैंने बड़े करम फरमाए, बहुत फजल फरमाया, मगर सुन ले, आज एक नेकी तुझे कम पड़ गई तो तेरा रब तुझे एक मौका दे रहा है। मैदान महशर में भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, फरमाया जा एक नेकी किसी से मांग ले, एक नेकी किसी से ले आ, तू एक नेकी लाएगा तेरा रब तुझे जन्नती बना देगा। इसने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे नेकी मांगू? इसके दिमाग में ख्याल आया, सोचने लगा एक जात ऐसी है जिसने मुझे बहुत प्यार किया, एक जात ऐसी है जिसने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है हमेशा, जिसकी ममता की आगोश में मैं परवान चढ़ा। ख्याल आया वो मेरी माँ है, चलो अपनी माँ के पास जाऊं, माँ से जाकर एक नेकी मांगूं। मेरी माँ मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाली हस्ती, एक नेकी अगर मेरी माँ ने मुझे दे दी मेरा काम बन जाएगा, जन्नत में चला जाऊंगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये माँ के पास आया, अपनी माँ से आके कहने लगा, मेरी माँ एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर का मैदान है, यहाँ एक एक नेकी की अहमियत। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, तेरे लिए दुनिया में मैंने बहुत कुछ किया, इतना किया कि अपनी जिंदगी भूल गई तेरी जिंदगी बनाने की खातिर। खुद को मैंने फरामोश कर दिया तेरी परवरिश की खातिर। कहती है, बेटा उधर जो करना था सब कर दिया, इधर मुझसे कोई उम्मीद न लगा, वापस चला जा। इधर मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपने बारे में सोच रही हूँ, किसी तरह मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा काम बन जाए। माँ ने इनकार किया, ये मायूस होकर आगे बढ़ा।
सोचा किधर जाऊं, तो ख्याल आया एक जात और है जिसने जवानी से बुढ़ापे तक फिक्र की है, तो मेरी फिक्र की है, सब कुछ किया है मेरे लिए। ख्याल आया मेरा बाप भी तो मुझसे बड़ा प्यार करता था, मेरे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मेरे बाप ने तालीम से मुझे आरास्ता किया था, मेरे बाप ने मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाई थी, मेरे बाप ने मेरे लिए मकान बनाया था, मेरे बाप ने मेरे लिए जमीन खरीदी थी, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छी शादी मेरी करके मेरे लिए अच्छी बीवी का इंतजाम किया था, मेरे बाप ने सब कुछ किया था। चलो बाप के पास चलता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। अपने वालिद के पास मैदान में शरिये इंसान गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी कम पड़ गई, आज एक काम मेरा कर दो, एक नेकी दे दो। आप मुझे एक नेकी दोगे, अल्लाह मुझे परवाने जन्नत अता फरमा देगा। इसने एक नेकी मांगी, मगर सुनो बाप ने भी इनकार कर दिया, जा चला जा, मुझे अपनी फिक्र है। माँ ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, भाई के पास गया उसने मना किया, बहन ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। कल किसी से ना सुनेंगे उससे पहले आज कुरान ने समझा दिया, कुरान पढ़कर समझ लो, अल्लाह ने आज मिजाज दे दिया, कल किसी से महशर में उम्मीद ना लगाना। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान कहता है कोई उधर काम में ना आएगा, न तेरा माँ, न तेरी माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बीवी, न कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। अलगरज ये जब मायूस हुआ, किसी ने नेकी नहीं दी, तो इसको ख्याल आया कि शायद अब बात बनने वाली नहीं है। कहता है अब तो मुझे दोज़ख में जाना ही है, क्योंकि नेकी नहीं मिली तो जन्नत में कैसे जाऊंगा। ख्याल आया अब काम नहीं बनेगा, तो खुद ही सर झुकाया, शर्मिंदा हुआ, मायूस हुआ और दोज़ख की तरफ चल पड़ा। जब ये चला, रास्ते में इसे एक और मिला, उसने इसके चेहरे को देखा, कहा क्या हुआ, बड़ा गमगीन है। कहने लगा गम क्यों ना हो मुझे, परेशान क्यों ना हो जाऊं मैं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी फकत, जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाने से रुक गया। उसने कहा एक कम पड़ी है ना, इसका मतलब नेकियां तो इतनी हैं तेरे पास कि एक और हो तो तू जन्नत में चला जाए, हैं तेरे पास नेकियां, बस एक कम पड़ी है। वो कहने लगा तू इतना मायूस है, मेरी हालत देख, मेरे पास क्या है, सिर्फ गुनाह, सिर्फ गुनाह, कोई नेकी ही नहीं है। कहा मतलब? कहा बस एक नेकी मेरे पास है, तुझे एक कम है, मेरे पास ले दे के एक ही नेकी है। कहने लगा चल तू बड़ा मायूस है, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, मगर तेरा काम जरूर बन जाएगा, तू तो जरूर जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा मेरा तो एक नेकी से काम नहीं बनने वाला, तू एक नेकी मेरी ले जा, जा तू मायूस ना हो, जन्नत में चला जा। ये बड़ा खुश हुआ, नेकी ली, अल्लाह की अदालत में आया, मीजान पर लाकर नेकी को रखा, नेकी रखी तो इसका पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तुझे जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है, जा जन्नत में चला जा। आखिरी जुमले सुनो और इसी पर आप इस जुमले को अपने दिल दिमाग में महफूज कर लो। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, मगर पहले जरा अपना मुहासबा कर लो। मगर अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है ना, कितना बड़ा प्यार करने वाला, उससे ज्यादा कौन हमें मोहब्बत कर सकता है। इधर ये नेकी लेके आया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत का हकदार, चला जा। ये जन्नत की तरफ चला, अभी काम बना है, बड़ा खुश हुआ है, अब ये जन्नत की तरफ चला है। अल्लाह ताला ने फरमाया जरा रुक जा। डर गया, घबरा गया, जैसे तैसे काम बना, जा रहा हूं जन्नत में। अल्लाह ताला ने फिर रोक लिया, पता नहीं क्या होगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया जाते जाते एक बात बता कर जा, ये जो नेकी तू लेकर आया किसने तुझे दी, कहां से लेकर आया?
मैदान में शर्म नफ्सी नफ्सी का आलम है, मगर तुझे ऐसे माहौल में किसी ने नेकी दी है, कौन है वो, किसने दी, कहां से लाया। अब इसने सारा माजरा सुनाया, या अल्लाह फला आदमी मिला उसने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक काम कर, जन्नत में तो तू जाएगा, मगर जाने से पहले उसे जरा लेकर आ जिसने तुझे एक नेकी दी, उसे जरा बुला कर ला। ये दौड़ के गया, कहने लगा, उसको जाकर मिला, उससे जाकर कहने लगा चल तुझे रब की अदालत में जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, चल परवरदिगारे आलम ने बुलाया है। इसने जैसे ही कहा वो साथ आया रब की अदालत में। परवरदिगार ने फरमाया तूने इसको नेकी दी, या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक बात बता, मैदान महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, सबको अपनी अपनी फिक्र लगी है, मगर तूने जो इसको नेकी दी वजह क्या, क्यों दी। कहने लगा या अल्लाह एक ही नेकी थी मेरे पास, मैंने सोचा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, चलो मेरी नेकी से यही जन्नत में चला जाए। परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में तूने इसे एक नेकी देकर सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत तूने दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ा सखी कौन। ये कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, तुझसे बड़ा सखी तो कोई नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार तुझसे बड़ा कायनात में सखी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, जब सबसे बड़ा सखी मुझे मानता है तो सुन ले, तेरी सखावत ये कि तूने एक नेकी देकर इसे जन्नती बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि तेरा रब तेरी इसी अदा पर तुझे जन्नती बना रहा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। याद रखो अजीजो अल्लाह ताला बड़ा करीम है, मगर हमें चाहिए हम अपने रब के करीब हों, इस्लाम को पूरी तरह से अपनी जिंदगियों में दाखिलो शामिल करें, इस्लाम के उसूलो ज़वाबित पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला ने एक अमल की तौफीक दे, परवरदिगार हमें बुराइयों से बेहयाइयों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।